इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है। कि औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हेलो दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में बड़े से बड़े नमूने देखे होंगे, लेकिन इन नमूनों में पाकिस्तान नमूने कुछ खास तरह के होते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले पाकिस्तानी फनी इंटरव्यू, जिसे देखकर आप पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत हर चीज में आगे निकल गया, वो साइंस टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन। भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे बढ़कर दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। लेकिन मानो या ना मानो, पाकिस्तान हमसे एक चीज में सबसे आगे निकल गया है, और वो आसमान छू रहा है। यदि यकीन ना हो तो इन रिपोर्टर मैडम के मुंह से सुनिए क्या है वो। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। दोस्तों, पाकिस्तान की एक खास बात आपको पता है? नहीं। पाकिस्तान दूसरों की इज्जत करने में बहुत आगे है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लो। प्लीज ट्राई लेटर। इस वक्त गुरसोपी के ऊपर मौजूद है। गुरसोपी बात अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है। मिलिए इन भाई साहब से, जिनसे पूछा गया कि कोई भारत से परेशान होकर पाकिस्तान में कोई आया है, तो इन भाई साहब ने जो उत्तर दिया, भाई साहब ये सुनकर तो रिपोर्टर मैडम ही चौंक गई। आज तक कभी इंडिया से कोई मुसलमान यहाँ पर आया है कि मेरे पे इंडिया पे जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में मुझे पनाह दे? ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज से 2-3 माह पहले उनके आर्मी के 2-3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करके तो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और उन्होंने बड़े फख्र से बोला कि हम पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी वर्दी अच्छी है, इनका डिसिप्लिन अच्छा है, इनका खाना अच्छा है। ये तो कई दफा हो चुका है। ये कब की बात है? हमें तो नहीं पता। आप अपना मीडिया देखें, ये हुआ है। फिर उन्होंने उन्हें उसकी राइफल वगैरह और उसे बॉर्डर के जरिए उसके हवाले किया है। ये आज से 3-4 माह की बात है, और मैंने ये न्यूज़ पे देखा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। दोस्तों, शादी होने का दर्द बहुत भयंकर है जो इन भाई साहब ने बयान किया है। ये दर्द केवल इन भाई साहब का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। लेकिन पहले इन भाई साहब का दुख भी सुन लीजिए। हम ही पछता रहे हैं, बिल्कुल हम जिस तरह कहते हैं ना कि गुलाम बने हुए हैं, रन मुरीद बने हुए, बिल्कुल भाई हमें मार डाले फिर भी हम उफ नहीं करते। ये आजकल के मर्दों के वो है, जानू क्या लो, किधर हो, फलाना हो, खाक जानू किधर हो, बर्बाद हुए हम। पहले शादी से पहले हमारी जिंदगी बहुत बेहतर थी। आजाद पंछी क्या, चीता था मैं, चीता। अब तो गिदड़ से भी खतरनाक हालत। इधर तो बहुत वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है भाईजान, हमें जीने ही नहीं देते। जानू किधर हो आप? मिलिए इस बेदिमाग आदमी से, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। ये तो ग्राफिक डिजाइनर के द्वारा पहुंचाया गया है। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप उसको। हो गया आपको, इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हो अल्लाह। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत बहुत डेंजरस हो गया है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये मैडम कह रही है, सुनिए जरा।
कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। अब आए ना लाइन पे। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। प्यारी समझ गई। मिलिए इन मोटू भाई साहब से जिसके पास खाने के लिए 2 दाने ना हो, लेकिन फिर भी भारत से पाकिस्तान हर चीज में आगे है। सुनिए जरा। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, इस मोहतरमा से मिलिए जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इनसे पूछा गया कि भारत से युद्ध होता है तो क्या हम जीत पाएंगे, तो मैडम ने जवाब दिया। सुनिए जरा। इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। बात तो सही है। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रात में चश्मा लगाकर आए मिलिए इन भाई साहब से जिससे पूछा गया कि क्या खालिस्तान बनना चाहिए, तो इन्होंने पहले तो कह दिया खालिस्तान बनना चाहिए। फिर इन मैडम ने इनसे कहा कि क्या आपको खालिस्तान का नक्शा पता है। फिर इन मैडम ने इनको नक्शा बताया तो इन भाई साहब ने की तरह रंग बदल लिया। सुनिए जरा क्या मैडम ने कहा। आप क्या चाहते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए या इंडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा। ये खालिस्तान वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। वो पंजाबी लोग हैं, हम भी पंजाब से हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बन जाए खालिस्तान। रुको जरा। ठीक है, आप भी सपोर्ट करते हैं। आपने खालिस्तान का नक्शा देखा है? थोड़ा बहुत देखा है। क्या देखा है नक्शे में? नक्शे में यही है किसान वो जहाँ पे हमारे वहाँ पे पंजाबी हैं वो भी हमारी। जनाब, खालिस्तान का जो नक्शा है उसमें ये पंजाबी उन्होंने लपेट लिया और लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया है। क्या आप रेडी हो अपना पंजाब सिखों को देने के लिए? नहीं, हम ऐसे रेडी नहीं, हम उनको साथ लेके चलेंगे। नहीं, उनको वो तो कह रहे खालिस्तान बनेगा तो अपना पंजाब भी जाएगा, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? सिंध रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा रह जाएगा और पंजाब तो चलेगा बलोचिस्तान में। वैसे आपको पता है बलोच कहते हैं हमें आजाद करो। अब बोल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।